पहुंच गए। Io rotto poi da te ti legenda che non è che sta merda poi ne Welcome to Qatar's Saj Temples. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये हैं जावेद इकबाल कमर जो हमारे आज की होस्ट हैं और गाइड भी। ये जी असमत साहब हमारे पास आए हैं 3-4 बंदों के साथ कि जी हमने कटार साहब का मंदिर देखना है। तो आज भी हमने भी पहली दफ़ा देखा है इनके साथ ही मिलकर। दोस्तों 2006 में कटार सराज टेम्पल की रेनोवेशन की गई थी, तो उसकी तफसीलात आप देख सकते हैं। ये विज़िटर्स के लिए हदायत लिखी गई हैं। दोस्तों आपके सामने ये वो मुक़द्दस चश्मा है जिसे अमृत कुंड भी कहते हैं। इसके बारे में मशहूर है कि हिंदुओं के भगवान शिव जी की बेगम सती जब फौत हो गई थी तो उनके गम में शिव जी के आंसुओं से ये चश्मा बना। ये चश्मा हिंदू धर्म वालों के लिए बड़ा मुक़द्दस समझा जाता है। दोस्तों सामने एक बड़ा खूबसूरत घना दरख्त है जिसके नीचे 3-4 बेंचेस पड़े हैं जिन पे बैठकर पूरे इस मंदिर का नज़ारा जो बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। तो लेट्स सी चलते हैं, मैं आपको मज़ीद मकामात दिखाता हूँ और मालूमात भी फराहम करूँगा। दोस्तों ये जो सामने तालाब है इसमें 2-3 पहले चश्मे भी बहते थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने लेकिन अब खुश्क हो चुके हैं। यहाँ से देखें तो एक बहुत बड़ा मंदिर जिसे श्री रामचंद्र मंदिर कहते हैं और मेरे दोस्त भी सेल्फ़ी वगैरह ले रहे हैं। तो चलते हैं आगे और मज़ीद आपको मकामात दिखाते हैं। दोस्तों मैं इस जगह का जिक्र कर रहा था कि यहाँ से बैठ के सामने एक खूब मंज़र नज़र आता है। सामने आप देख सकते हो खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत लान, सामने 12 दरी जिसके 12 दरवाजे, ये खूबसूरत तालाब और पुरानी बिल्डिंग। दोस्तों अब चलते हैं ऊपर हाइट की तरफ। उम्मीद है वहाँ से बेहतर मनाज़र देखने को मिलेंगे। तो जावेद इकबाल कमर साहब मलिक सजाद साहब को ब्रीफिंग देते हुए और ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल सीढ़ियाँ जो इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। ये बजू कर दिया अब देखें जी कमाल का व्यू है, खूबसूरत सामने पहाड़, फिर सरसब्ज दरख्त, फिर दूर दराज वाले पहाड़ भी खूबसूरत और शानदार मंजर पेश कर रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं वो पहाड़ जिस पे टावर नस्ब है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि वो कितना खूबसूरत व्यू पेश कर रहा है ये वाला। फिर लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक बिल्डिंग जो कि ज़ेर तामीर है और यहाँ से व्यू देखें पूरे मंदिर का। ये देखें ये सामने जो मैं बिल्डिंग आपको बता रहा हूँ वाइट कलर की। अब ऊपर चलते हैं जहाँ 4 मज़ीद मंदिर हैं। शायद हम ऐसे वक्त में आए हैं कि मंदिर सारे बंद हैं। इसी साइड पे जनरल हरी सिंह नलवा की एक पुरानी हवेली भी है जो अब खंडरात में तब्दील हो चुकी है। वो शायद हम आपको ना दिखा पाएँ क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा जंगल उगाया है। ये जो सामने मंदिर नज़र आ रहे हैं ये पहले 7 थे जिनमें से 3 गिर चुके हैं और 4 अभी बाकी हैं। सारे तो बाबा पाउंदा है उत्ते ही रख दे उत्ते ही रहो। खोल के
होने की एक मर्जी लगे। ये सजाद साहब है, ये हर चीज़ को चीर फाड़ रहे हैं। और ये हमारे प्यारे भाई मैं देना चौथ सदन शाह से मोहम्मद जावेद इकबाल कमर, इतना लंबा ना पुरनो शख्सियत। वरना इनको भी शर्फ हासिल है कि ये इनके साथ रह चुके हैं। वो भाई हमारे यूरोप से नए नए आए, फिर रास्ते में ये सऊदी अरब से आए हैं, इसलिए टोपी उधर से लाए। सऊदी अरब तो आके टॉप इसकी भी बनाओ, बन गई। दोस्तों ये सामने जनरल हरी सिंह नलवा की हवेली। एक दफ़ा हम पीक पर पहुंचकर अभी वापस जा रहे हैं। जावेद इकबाल कमर साहब बता रहे हैं कि एक दो बिल्डिंग अभी देखना बाकी हैं, वो देखते हैं। और फिर जावेद साहब बार बार चाय का इसरार भी कर रहे हैं। बकौल जावेद साहब के कि कट्टा असराज की चाय बड़ी मशहूर है, वो भी आजमा लेते हैं। दोस्तों गपशप के दौरान जावेद इकबाल कमर साहब बता रहे थे कि चौथ सदन शाह के इर्द गिर्द बहुत सारे तारीखी विजिटिंग पॉइंट हैं, जिनमें खीवड़ा की साल्ट माइन, बाबा सदन शाह का मज़ार वगैरह। तो जावेद साहब पेशे के एतबार से एक दुकानदार हैं, जबकि माजी में जावेद साहब पाक फ़िज़ाइया को भी सर्व कर चुके हैं। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं यूथ हॉस्टल। जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं और यहाँ रात गुजारना चाहते हैं, तो यहाँ चूँकि इतना डेवलप एरिया नहीं है, तो आपको होटल तो नहीं मिलेंगे, तो आप इस यूथ हॉस्टल में ऑन पेमेंट रह सकते हैं। बहुत कम रेट में और सस्ते में आप रह सकते हैं। ये है यूथ हॉस्टल, आप देख सकते हैं, खूबसूरत जगह पे बना हुआ है, काफ़ी हाइट पे है, वाटर कूलर लगा हुआ है, सफाई का भी बेहतरीन निज़ाम है। इस वक्त बंद है। 2012 में इस यूथ हॉस्टल का इफ्तिताह किया गया था, तो तब से ये ऑपरेशनल है। यहाँ से सीनरी भी बड़ी ज़बरदस्त है। बताया जाता है कि अंदर किचन भी मौजूद है और काफ़ी सारे कमरे मौजूद हैं। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं बारादरी और श्री शिव जी का मंदिर। सामने एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये सामने बारादरी, तो ये है बारादरी जिसके 12 दरवाजे हैं। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। जबकि इस साइड पे आपको दिखाते हैं श्री शिव जी का मंदिर। यहाँ से जूते उतारने पड़ते हैं, जूते उतार कर अंदर चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, ये तो खंडरात में तब्दील हो चुकी है। तो ये है वो मंदिर जो कि बंद पड़ा है। सामने एक बेल लगी हुई है, इस साइड पे पत्थर और रास्ता जाता है। भाई साहब आ चुके हैं, बेल बजानी शुरू कर दी है, साथ साथ अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं। जबरदस्त जी। जूते पहन लो। मैं दोस्तों कटास राज टेम्पल का विजिट हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब बकिए दोस्तों से मुशावरत के बाद देखते हैं कि अगला हमारा अमल क्या होगा। तो चलते हैं अपने दोस्तों के पास और उनसे मुशावरत करते हैं। नहीं जी, मैं मेहमान आए हैं, थोड़े जो लेंगे जो गुलाब देखते हैं आप, वो गुलाब की बनाए ना, गुलाब आपके जैसे के बनाए। आपकी भी आदत सर मक्खी की जैसी है। इतने खूबसूरत गुलाब छोड़ कर क्या जख्मों को और गान को दें। गुलाब पर फोकस करें। ये भी गुलाब है। ये तो कौन सा गुलाब है? कौन सा सर? तो जहरीला कौन सा होता है? हाँ, काला गुलाब होगा या पीला? नीला तो था सर। आजमत साहब ये छोटी काट के हैरान कर देता हूँ।
अचानक टुरदे इतने मैं छोटी निकल आई तो मैं बकायदा पूछा थोड़ा दो कदम पीछे हट गया करी तो बाद में मोबाइल आज मार भी नहीं भाई मैं कि यार दंबक से किथों निकली है तो इन्हें फिर दसा जनाब भाई नहीं ये मैं जनाब रखी है कोल भी है आई तबरुक पी ले वो जड़ा किसना अमृत ना मुकद्दस पानी अमृत बिल्कुल ना डरने उतर भी जुआ दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।